कि मैं तो बिया के लिए दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारे साथ जो जिंदगी गुजारने चाह रही है वो सुकून से गुजार ले और तुम उसके साथ लॉयल रहो। और एक और बात, मुझे तुम्हें खो देने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा इंसान आ सकता है जो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। मैं तो बस बिया के लिए दुआ करती हूँ कि बिया तुम्हारे साथ जो जिंदगी गुजारने जा रही है वो बेहतर हो जाए। अल्लाह तुम्हें दानियाल जैसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारने के लिए ढेर सारा सब्र अता फरमाए। आमीन। प्लीज मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। कैसे लोगी बेटा? पहले हुदा शादी में आने से साफ इनकार कर देती है और फिर अचानक से आ भी जाती है। और ये जो दानियाल है, खुदा की आमद से पहले अपनी दुल्हन से कितना हंस के बातें कर रहा था, और अब देखो कैसे मजनू की तरह उसके पीछे भाग रहा है। मेरा तो सर घूम रहा है सब देख के। क्या कह सकते हैं मामा, लिबरलिज्म शायद इसे ही कहते हैं। मुझे तो लगा था कि हम खानदानी लोगों से जुड़ने वाले, ये आइडिया नहीं था कि खानदानी लोग इतने लिबरल होते हैं। बेटा जी, हम खानदानी लोग इसे अच्छा नहीं समझते। मोहब्बत करने वालों को वैसे ये लगता जरूर है कि सारी दुनिया अंधी हो चुकी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि होता इसके बिल्कुल बरक्स है। सबको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। बस मुझे हैरत सिर्फ इस बात की है कि ये शादी हो क्यों रही है। मैं भी आती हूँ। खुदा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुनो प्लीज। क्यों तमाशा लगा रहे हो दानियाल? आज तुम्हारी शादी है, सब देख रहे हैं, तमाशा मत लगाओ। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर परवाह करता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है दानियाल, कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं? जो मेरा नुकसान हो गया उसका क्या होगा? तुम अचानक से घर छोड़कर कहीं चली गई, मेरी कॉल्स रिसीव करना बंद कर दी तुमने, मुझसे बात किए बगैर, पूछे बगैर मुझे मुजरिम बना दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी, कि अभी भी देर नहीं हुई है। खुदा, मैं तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ कि शादी जबरदस्ती की जा रही है। अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं बिया को तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते दानियाल, क्योंकि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते होते ना तो तुम मुझे यूं धोखा नहीं देते। तुम्हें पता है तुम एक मुजरिम हो, सिर्फ मेरे नहीं, पिया के नहीं, तुम उस मुलाजमा की भी दुश्मन हो जिससे तुम्हारी वजह से अपनी जान दी थी। झूठ है, इल्जाम लगाया गया मुझ पर। यही सच है दानियाल, और इस सच को तुम झुटला नहीं सकते। तुम्हें पता है तुम बिया को ही डिजर्व करते हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी लाइफ में बिया है, और अब तुम्हारी इस इमोशनल तकरीर का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मैं तुम्हारे बगैर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। क्योंकि तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।
या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे यहाँ कौन लाया? सड़क के किनारे बेहोश मिली थी तुम। गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई है तुम्हारी। फिक्र मत करो, तुम्हारा फोन मेरे पास महफूज है। जानती हो, सुबह से अभी तक तुम्हारे किसी दोस्त या इंडस्ट्री के किसी शख्स का फोन नहीं आया तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है एनी, लेकिन मुझे है मुझे। मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हूं मैं। मुझसे मोहब्बत नहीं करते दानिश, कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते होते ना तो तुम मुझे यूं धोखा नहीं देते। पिया कि नहीं? दानिश भाई छोड़। उस मुलाजमा की भी दुश्मन है जिससे तुम्हारी वजह से अपनी जान दी। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? सोच रही हूँ भाभी बेगम तो आज अपनी जीत पर बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया ना, उन माँ बेटी को लाने का। हर मोहरा बना हमारा बेवकूफ बेटा। अगर उनको वो लड़की इतनी ही पसंद थी तो अपने वली के लिए मांग लेती ना, हमारे गले में ढोल डालने की क्या जरूरत थी? नरमीन बेगम, मान लो कि गलती तुम्हारे बेटे की और उसी की सजा भुगत रहा है वो। और वैसे भी अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरे शहर के सामने हम उसे बहू बना के अपने घर ला चुके हैं। लेकिन मैं उससे अपनी बहू तस्लीम नहीं करती, और ना ही आप मुझसे ये उम्मीद रखिएगा। सॉरी। हसीन लग रही हो भैया, तुम्हें यही लग रहा था ना?
कि आज जब शादी पे तुम्हें यूं इतनी हसीन दुल्हन के रूप में देखूंगा, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा और ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा, एक कामयाब शादी बन जाएगी। गलत लग रहा था तुम्हें। नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हें इस दुल्हन के रूप में देखकर खून खौल रहा है मेरा। तुम्हें लग रहा था कि क्या स्टोरी बनाई थी तुमने। शादी कामयाब हो जाएगी ना? भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मेरे ख्वाब तोड़े हैं तुमने। तुम्हें तो लगा कि इतने बड़े घर की बहू बन जाऊंगी मैं, इसलिए तुमने हुदा को मेरी जिंदगी से निकाल दिया। तुम्हें यही लग रहा था ना, यही लग रहा था ना तुम्हें कि तुम उसकी जगह ले लोगी। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। यही लग रहा था ना तुम्हें कि तुम वली के साथ मिलकर पूरे खानदान के सामने मुझे बदनाम कर दोगी। लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं इनमें से कुछ भी नहीं होने दूंगा भैया, कुछ भी। मैं अच्छी तरह समझ गया तुम दोनों का प्लान। तुम यही चाह रही थी कि तुम और वली मुझे इस खानदान से बेदखल करवाकर मेरी जायदाद पे कब्जा कर दो। लेकिन आज तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। हाँ, मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। मैं आज तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब भी मैं नहीं है, जब भी है। बाय बाय बिया। की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।